दोस्तों, भूमध्य सागर से इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज खबर सामने निकल कर आई है, जिसने पूरी दुनिया की राजनीति और सामरिक संतुलन को हिलाकर रख दिया है। भारत और तुर्की के बीच जो टकराव लंबे समय से चल रहा था, आखिरकार अब वो फट पड़ा है और जिस बात का डर था वही चीज अब सच हो चुकी है। तुर्की ने भारत को चुनौती दी, भारत ने बार बार धैर्य दिखाया, लेकिन जब हद पार हो गई तो भारत ने ऐसा जवाब दिया जिसने न केवल तुर्की को हिलाकर रख दिया बल्कि पूरी दुनिया के सुपर पावर्स को भी हैरान कर दिया। भूमध्य सागर की लहरों पर अब सिर्फ एक नाम गूंज रहा है, भारत। कहानी की शुरुआत होती है तुर्की की उस हरकत से जिसमें उसने भारत के युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद को घेरने की कोशिश की। रात के अंधेरे में तुर्की के चार युद्धपोत भारतीय युद्धपोत को घेरते हैं और खुलेआम धमकी दी जाती है कि अगर भारत ने पीछे नहीं हटाया तो परिणाम भुगतने होंगे। भारत उस वक्त चुप रहा, भारत ने संयम बरता, लेकिन तुर्की भूल गया था कि भारत चुप रहता है जब तक उसकी सहनशीलता टूट न जाए। और जैसे ही भारत का सब्र का बांध टूटा, हालात बदल गए। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यकीन रहा कि अगर मेरी बातों में सच्चाई होगी तो लोग खुद उसे सुनेंगे और फैलाएंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक विनम्र अपील कर रहा हूं, अगर आप मुझे एक ईमानदार पत्रकार मानते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत ने तुर्की को 8 घंटे का अल्टीमेटम दिया। साफ शब्दों में कह दिया गया कि अगर त्रिकंद को घेरना बंद नहीं हुआ और तुर्की नेवी को पीछे नहीं हटाया गया तो भारत जवाबी कार्रवाई करेगा, और वो भी ऐसी कि तुर्की कभी भूल नहीं पाएगा। दुनिया की नजरें लगी थी कि आखिर भारत क्या करेगा। क्या भारत सिर्फ धमकी देगा या फिर सचमुच इतिहास में दर्ज होने वाला कदम उठाएगा? और फिर वो हुआ जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। भारत ने तुर्की के सबसे बड़े एनर्जी सेक्टर को निशाना बना डाला। तुर्की भूमध्य सागर में अपनी ऊर्जा आपूर्ति के लिए जिस विशाल गैस पाइपलाइन पर निर्भर था, भारत ने उसी पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दाग दी। धमाके से समुद्र कांप उठा, आग की लपटें आसमान को छूने लगीं और कुछ ही मिनटों में तुर्की की सबसे बड़ी एनर्जी लाइन ध्वस्त हो गई। यह सिर्फ एक पाइपलाइन का ध्वस्त होना नहीं था, यह तुर्की की रीढ़ पर सीधा वार था, क्योंकि युद्ध में सबसे बड़ा हथियार होता है दुश्मन की ऊर्जा सप्लाई को काट देना। जब किसी देश के घरों में अंधेरा छा जाए, फैक्ट्रियों के पहिए रुक जाएं और युद्धपोत बिना ईंधन के खड़े रह जाएं, तो समझ लो उसकी कमर टूट चुकी है। यही भारत ने किया। तुर्की के माथे पर अब सिर्फ डर की लकीरें हैं। उसकी संसद से लेकर उसकी सेना तक सब बौखला गए हैं। भारत ने न केवल तुर्की के एनर्जी सेक्टर को हिलाया बल्कि भूमध्य सागर में अपने चार युद्धपोत उतारकर तुर्की को चारों तरफ से घेर लिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि भारत रेड सी से लेकर ब्लैक सी तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है। यानी तुर्की चाहे किसी भी समुद्र की तरफ देखे, हर जगह उसे भारतीय नेवी की मौजूदगी का एहसास होगा। तुर्की ने यूएन में जाकर रोना शुरू कर दिया। उसने भारत पर आरोप लगाया कि भारत ने उसके अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ की है, लेकिन असलियत कुछ और है। भारत तुर्की की सीमा से करीब 1500 नॉटिकल माइल्स दूर था, यानी अंतरराष्ट्रीय झलक क्षेत्र में अपनी एक्सरसाइज कर रहा था। इसके बावजूद तुर्की ने उकसाने का काम किया। बार बार रेडियो सिग्नल भेजे गए, धमकियां दी गईं, और जब यह सब काम नहीं आया तो तुर्की ने अपने युद्धपोतों को भारतीय जहाज के चारों ओर तैनात कर दिया। यह किसी भी देश के लिए सीधी सीधी जंग की दावत थी। भारत ने अब खेल बदल दिया है। तुर्की के सर्विलांस सिस्टम को भारतीय ड्रोन ने पूरी तरह जाम कर दिया है। तुर्की के जहाज अब आपस में संपर्क तक नहीं कर पा रहे। भारतीय नेवी के अत्याधुनिक ड्रोन उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं और रियल टाइम में भारत को जानकारी भेज रहे हैं। मतलब तुर्की के युद्धपोत समुद्र में मौजूद तो हैं, लेकिन वे अंधे और बहरे बन चुके हैं। यही भारतीय शक्ति का असली प्रदर्शन है। भारत ने अब तक तुर्की के जहाजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। भारत का निशाना सिर्फ तुर्की का एनर्जी सेक्टर रहा है, और यही रणनीति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत जानता है कि अगर किसी देश को कमजोर करना है तो उसकी ऊर्जा सप्लाई पर हमला करो, क्योंकि बिना ऊर्जा के कोई भी देश युद्ध तो क्या अपना सामान्य जीवन भी नहीं चला सकता। यही कारण है कि भारत ने सीधे तुर्की की गैस पाइपलाइन को तबाह कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तुर्की को लगा था कि अमेरिका उसका साथ देगा। तुर्की ने सोचा कि अगर भारत से भिड़ंत हुई तो वॉशिंगटन से उसे सीधा समर्थन मिलेगा, लेकिन अमेरिका ने चुप्पी साध ली। बल्कि यूएन में अमेरिका के प्रतिनिधियों ने भी साफ कर दी है
दिया कि भारत का कदम जायज था, क्योंकि तुर्की ने भारत की नौसैनिक एक्सरसाइज में बाधा डालने की कोशिश की थी। यह सुनकर तुर्की के तो जैसे होश ही उड़ गए। जिस अमेरिका पर वो भरोसा कर रहा था, वही अमेरिका उसके खिलाफ खड़ा हो गया। उधर इजराइल ने भारत के साथ हाथ मिला लिया। इजराइल ने घोषणा की है कि वो अपने आधुनिकतम ड्रोन भारत को देगा, ताकि भूमध्य सागर और ब्लैक सी में भारत की निगरानी और भी मजबूत हो सके। इसका मतलब यह हुआ कि अब तुर्की अकेला पड़ चुका है, ना अमेरिका उसके साथ है न इजराइल, और भारत को चुनौती देने का साहस वैसे भी कोई नहीं कर पा रहा। अब सोचिए दोस्तों, ये वही भारत है जिसे कभी तुर्की जैसे देश यूएन में घेरने की कोशिश करते थे। वही भारत आज भूमध्य सागर के बीचों बीच खड़ा होकर दुश्मन की सप्लाई लाइन तोड़ रहा है। यह वही भारत है जिसे हमेशा शांतिप्रिय देश माना गया, लेकिन जब दुश्मन हद पार करता है तो वही भारत लोहे की तरह सख्त बन जाता है। तुर्की का हाल अब यह है कि वो खुद ही बयान बदल रहा है। कभी कहता है कि भारत ने उसके क्षेत्र में दखल दिया, तो कभी कहता है कि वो सिर्फ अपनी सुरक्षा बढ़ा रहा था। असलियत यह है कि तुर्की अब डर चुका है। भारत ने चारों तरफ से घेर लिया है। भारत की परमाणु पनडुब्बियां भूमध्य सागर में तैनात हैं और उनकी लोकेशन कोई नहीं जानता। ये पनडुब्बियां 6 महीने से ज्यादा पानी के अंदर रह सकती हैं बिना सतह पर आए। यानी तुर्की यह भी नहीं जान पाएगा कि भारतीय पनडुब्बियां कहां से कब हमला कर दें। यही भारत की रणनीति है। पूरी दुनिया अब यह मान चुकी है कि भारत ने न केवल तुर्की को सबक सिखाया है, बल्कि एक नया संदेश भी दिया है कि अगर कोई भारत की संप्रभुता को चुनौती देगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत पहले हमला नहीं करता, लेकिन जब करता है तो दुश्मन की कमर तोड़कर ही दम लेता है। दोस्तों, अब साफ हो चुका है कि दुनिया में कोई भी ताकत भारत को कम आंकने की गलती नहीं कर सकती। तुर्की ने भारत को उकसाया, भारत ने लंबे समय तक धैर्य रखा, बार बार नजरअंदाज किया, लेकिन जब बात देश की गरिमा और सुरक्षा पर आई तो भारत ने वही किया जो उसकी पहचान है, वक्त आने पर दुश्मन की नींव हिला देना। भारत ने तुर्की को न सिर्फ भूमध्य सागर में सबक सिखाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि अगर किसी देश को झुकाना है तो बंदूक चलाने से ज्यादा असरदार है उसकी नसों पर वार करना। तुर्की की ऊर्जा सप्लाई ठप होते ही उसकी हालत किसी जर्जर महल की तरह हो गई है जो कभी भी ढह सकता है। आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि भारत सिर्फ एक शांतिप्रिय देश नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो चुप रहती है तो दुनिया को शांति देती है, और जब गरजती है तो दुश्मनों के दिलों में भूकंप ले आती है। यह वही भारत है जिसने इतिहास में बार बार साबित किया है कि वो किसी पर पहला वार नहीं करता, लेकिन जब करता है तो सामने वाले को उठने तक का मौका नहीं देता। तुर्की को अब समझ आ चुका है कि भारत से टकराना आसान नहीं है। भारत का यह कदम आने वाले कल के लिए भी एक संदेश है। चाहे कोई भी देश हो, तुर्की, चीन या फिर पाकिस्तान, अगर भारत की संप्रभुता को चुनौती दी तो नतीजा वही होगा जो आज तुर्की भुगत रहा है। यह नया भारत है जो न सिर्फ अपने दुश्मनों को जवाब देना जानता है, बल्कि अपने दोस्तों और सहयोगियों को भी यह भरोसा दिलाता है कि भारत उनके साथ हर परिस्थिति में खड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत को दुनिया के सामने एक सुपर पावर के रूप में और मजबूत किया है। चाहे यूएन हो, चाहे भूमध्य सागर का रण क्षेत्र, चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी हो या परमाणु पनडुब्बियों की ताकत, भारत हर मोर्चे पर जीत दर्ज कर रहा है। तो दोस्तों, अब यह साफ है कि भारत सिर्फ एशिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का गेम चेंजर बन चुका है। तुर्की के लिए यह सबक आने वाले कई दशकों तक याद रहेगा, और भारत के लिए यह गौरव का पल है कि उसकी ताकत को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। जय हिंद, जय भारत।